ठीक है, तो अपन बात करते हैं फ्लेक्सिबल मानक स्टील रूल। फ्लेक्सिबल वाला जो स्टील रूल होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं पहले नंबर का। ठीक है, मैं पूरी जानकारी पूरी थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ठीक वही उसी चीज को बताऊंगा, और उसी जो भी आईटी वाले भी लड़के जो पढ़ रहे हैं केवल वही। ठीक है, ये तो तुम्हें पढ़ना है अंदर जाके पूरी गहराई के साथ कि जो मैंने पढ़ाया वो उसको और कितनी गहराई में जाके ले जा सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने क्या पूरी गहराई का निचोड़ निकाला है, अब गहराई में जाने का जिम्मा तुम्हारा है। तुम पढ़ना, फिर मेरे से क्वेश्चन करना, फिर उसके बारे में मैं और बताऊंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड स्टील रूल के बारे में। तो फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड स्टील रूल के बारे में क्या जानकारी है उसको मैं भी बताता हूं आपको। ठीक है, सबसे ज्यादा पहली इंपोर्टेंट बात, पहला क्वेश्चन है इसका, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ये बन गया तुम्हारे सामने। ये मानो कि सामान्यतः जो यूज होने वाला स्टील रूल है, सबसे ज्यादा कौन सा स्टील रूल यूज होता है? तो यही यूज होता है फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड स्टील रूल, जो अपन इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, मार्किंग करने में यूज करते हैं। वो कौन सा स्टील रूल है? फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड स्टील रूल। कौन सा है? फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड स्टील रूल। ठीक है, ये एमएम में भी मिलते हैं और इंच में भी मिलते हैं। ठीक है, एमएम वाले जो होते हैं उसमें 1 सेंटीमीटर को एमएम के छोटे छोटे हिस्से में भी बना देते हैं, और इंच वाला जो होता है 1 इंच वाले को, उसको 1/8 भाग, 1/32 भाग और 1/64 भागों में इसको डिवाइड किया हुआ रहता है। ठीक है, 1/8 भाग को बोलते हैं सूत और 1/64 भाग को बोलते हैं चूल। ये एक चीज है, इसको याद रखना जनरल कावा के लिए। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब इसका यूज कहाँ होगा? पहला क्वेश्चन कौन सा बताया बहन से हो गया था कि सबसे ज्यादा यूज किसको करते हैं? फ्लेक्सिबल। अब एक बात बताना, इसका नाम ही जब फ्लेक्सिबल है तो इसका यूज कौन सी जगह होगा? जब इसका नाम ही फ्लेक्सिबल है तो इसका यूज कहाँ होगा? समझ गए? तो इसका यूज कहाँ होगा? इसका यूज ऐसी जगह होगा जहां पर टेढ़ी मेढ़ी जगह होगी, उत्तल अवतल जगह होगी, यहां तक कि गोल भी जगह हो जाएगी, उसके लिए भी इसका यूज करेंगे अपन। ठीक है, तो ये इसका मेन पर्पस है, इसलिए मैं इन सभी के बारे में आपको लिखा रहा हूँ। किताबों में बहुत बड़ा बड़ा दिया है, मैं इंपोर्टेंट चीज आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो इसका यूज कहाँ होगा? पेपर में सीधा क्वेश्चन है, उत्तल अवतल की जांच के लिए कौन से स्टील का उपयोग करेंगे? हुक रूल, फ्लेक्सिबल स्टील रूल, श्रिंक रूल और नैरो रूल, किसी रूल। तो कौन सा यूज होगा? उत्तल अवतल और गोल टेढ़ी मेढ़ी सतहों के लिए अपन को पता है कौन सा? फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड स्टील रूल अपना यूज होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, दूसरा स्टील रूल। और दूसरी बात ये एक ऐसा स्टील रूल है जो कि एक, ये मानो कि ये है ना अपना स्टील रूल 600 mm की लंबाई तक भी मिलता है। ठीक है, एक चीज इसको भी याद रखना। ठीक, अब दूसरा स्टील रूल के बारे में बात करते हैं, फ्लेक्सिबल स्टील रूल। दूसरा है अपना हुक रूल। और मेरे दोस्तों, मैं इंग्लिश में ज्यादा नहीं लिखता, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा लिखने से क्या है, तो पहली बात तो ये है कि हमारी भी कमजोर है, लेकिन हम हिंदी मीडियम से हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए मैं हिंदी में ही ज्यादातर शब्दों को लिख रहा हूँ। लेकिन आप भी हिंदी से ज्यादा इंग्लिश को मान्यता दें। टेक्निकल लाइन में जितनी ज्यादा इंग्लिश अच्छी होगी व्यक्ति की, उतनी अच्छी उसकी थ्योरी में पकड़ भी होती है और समझ में भी अच्छी जल्दी आती है। ठीक है, तो इंग्लिश है लेकिन मैं दोनों चीज नहीं लिख रहा, मैं हिंदी हिंदी लिख रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं हुक रूल के बारे में। हुक रूल इसको क्या बोलते हैं, उसका कारण है।
ये देखो, इसका चित्र बनाने का भी एक पर्पस है, वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, ये है अपना हुक रूल, एक टेम्परेरी बनाया है मैंने, होता तो बहुत अच्छा लगता है। वो तो हुक रूल है। हुक रूल, इसका प्रयोग क्या किस लिए किया जाता है? हुक रूल का प्रयोग लिखो। हुक रूल का प्रयोग, हुक रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं? अब एक पहली वाली बात, एक चीज याद रखना, टेक्निकल नाम में जिसकी जैसी आकृति, जिसका जैसा कार्य होता है, उसी के अनुसार उसको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो जो हुक है, तो हुक है तो ये मानो कि कोई भी स्लॉट होगा, अब मान के चलो ये नापना है ये, ठीक है, अब ये हुक से ऐसे लगाऊंगा मैं इसको, ठीक है, ये होलो है या जो भी सॉलिड है, इसको ऐसे हुक से टच करके इसको ऐसे माप लूंगा मैं। ठीक है, तो या किसी स्लॉट में या किनारे में इसका माप लेना हो, ये कोई होलो चीज हो या फिर होलो पाइप वाली चीज हो, पाइप जब बड़ा होगा तो उसमें से किनारे से हटा के उसको माप ले लेंगे। स्टैंडर्ड स्टील रूल से फ्लेक्सिबल से इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि माप लेने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रयोग क्या करते हैं? स्लॉट या किनारे वाले पाइप पर इसका यूज अपन इसका करते हैं। ठीक है, और एक सबसे इंपोर्टेंट बात जो कि पेपर में आ चुकी है, इसलिए इसका मैंने लिखाया है, और आगे लिखो, अधिकतर ये हर कोई ना आपको बता सकता है ना लगा सकता है, ये चीजें वो है, ये एक निचोड़ है बहुत गहरा, इन सबको मैं साझा कर रहा हूं, और मेरी पढ़ाई को व्यर्थ ना समझे, इसका कहीं ना कोई मतलब है। इसको जो समझेगा वो बहुत आगे तक चला जाएगा, उसको थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से आने लगेगी। ठीक है, तो ये एक प्रयोग ये हो गया, एक प्रयोग और है इसका। ठीक है, ये नोट करने के बाद एक यूज और है इसका, एक यूज तुम्हारे सामने लिखा है, इनसाइड कैलिपर और डिवाइडर के साइज को सेट करने में इसका यूज किया जाता है। बहुत बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये पेपर में डायरेक्ट ही आ चुका है। डिवाइडर के साइज को सेट करने के लिए कौन से रूल का प्रयोग किया जाता है, तो अपन को सीधा दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपना डिवाइडर जो होता है वो ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, वो ऐसा होता है जिससे इसकी जो हुक होती है वो लग जाती है। इनसाइड कैलिपर की जो हुक होती है वो ऐसे होती है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, मैं टेम्परेरी बता रहा हूँ, आप समझना, आप तो वर्कशॉप में भी यूज करोगे, देखोगे। ठीक है, तो इसलिए इसका साइज को सेट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सबके अलग अलग है, किताबों में देखोगे सब लोग मिक्स है, सब एक दूसरे का प्रयोग सब मिक्स है, लेकिन मैं सबको अलग अलग करके बता रहा हूं तुम्हें। कोई कंफ्यूज की जरूरत नहीं होगी, किताब पढ़ने के बाद तो तुम्हें कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये डायरेक्ट ही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक, और कोई भी परेशानी या दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके या मेरे नंबर पे मुझे कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, एक एक सवाल का मैं सही तरीके से आंसर दूंगा। ठीक है, थ्योरी की चीज के लिए मेरे द्वार तत्पर खुले हैं, आप कभी मुझे कॉल लगा सकते हैं। अब बात करते हैं, अपना तीसरा रूल आ गया, नैरो रूल। अंग्रेजी में नैरो, नैरो का मतलब होता है तंग, नैरो यानी कि पतला, पतला से पतला। ठीक है, पतली चीज को नैरो, नैरो रूल। तो नैरो रूल का उपयोग कहां किया जाता है, तो इसके बारे में भी मैं आपको लिखाता हूं। तो किताबों में तो पतली झिर्री स्लॉट ये सब चीज दी हुई है, लेकिन उसके साथ क्या होगा? ठीक, तो मैं जो बता रहा हूं, इसका जो यूज होगा, नैरो रूल का यूज करेंगे तंग स्थानों पर।
और एक चीज बताऊं, मैंने तुम्हें क्या बताया था, हुक रूल का प्रयोग बताया था, ठीक है। तो हुक रूल के बारे में क्या लिखाया था मैंने, हुक रूल के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज स्लॉट है या किनारा है, जो भी होलो पाइप है, उसका साइज उनका साइज लेने के लिए मैं अपन हुक रूल का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही चीजें अगर तंग स्थानों के साथ दी होंगी तो उसके लिए नैरो रूल का प्रयोग करेंगे। नैरो रूल का भी यूज वही है, लेकिन उसके साथ तंग जरूर जुड़ा होगा, ठीक है। तंग स्थानों पर झिर्री या स्लॉट मैंने बता दिया, क्या बताया, नैरो रूल तंग स्थानों पर यूज होता है झिर्री या स्लॉट का साइज लेने के लिए। तंग स्थान जरूर लिखा होगा, क्योंकि यहां देखना, मैंने ये पूरा सेंटेंस है ये वाला, मैंने वहां पे झिर्री या स्लॉट या होलो पाइप जी सब लिखाया था, लेकिन मैंने तंग नहीं लिखाया था। तो नैरो रूल का उपयोग क्या है, तंग स्थानों पर झिर्री या स्लॉट के साइड को लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब वो क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई होती है, इसकी स्टील रूल की जो चौड़ाई होती है, नैरो रूल की जो चौड़ाई होती है, क्योंकि नैरो रूल की चौड़ाई मात्र 5 mm होती है, इसलिए इसका उपयोग बिल्कुल एक सांप की लकीर जैसा 5 mm तक तो होता ही है, इसलिए उसका तंग स्थानों पर यूज करते हैं। मेरा कहने का मतलब थ्योरेटिकल चीज में जैसा नाम होता है उसका नाम उसके कार्य के अनुसार रखा जाता है। तो नैरो यानी कि तंग स्थानों पर उसका यूज होता है। झिरी सलोच का साइड, उसकी चौड़ाई कितनी होती है, 5 mm तक इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। एक होता है की सीट रूल, ये लिखा, मैं तो अभी भी कह रहा हूं भाई, मेरी एक एक चीज को जो लिखेगा सुनेगा वो ये मानो उसको थ्योरी में डायरेक्ट रिवीजन यही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्ट आपको यही रिवीजन करना है और पेपर में यही आएगा। ये बात ये मदन मोहन सेन आपसे बोल रहा है, ये अपने टेक्नो चैनल के माध्यम से आप सभी से बात कर रहा हूं, और इसलिए मैं बता रहा हूं एक एक चीज को आप याद रखना। और मेरे चैनल को मेरे भाइयों सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और इसको लाइक किया करो मेरे साथ। अब आता है अपना की सीट रूल। की सीट रूल, की सीट रूल का दूसरा नाम क्या है, की सीट रूल का दूसरा नाम है बॉक्स स्क्वायर, ठीक है। की सीट रूल का क्या नाम है, बॉक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक ऐसा स्टील रूल है, ये मात्र 300 mm की लंबाई तक पाया जाता है। और मैं वो भी भूल गया, एक ये वाला है की सीट रूल और एक होता है हुक रूल। ये दोनों रूल, ये हुक रूल भी है ना, ये मात्र 300 mm तक ही मिलता है। ये दोनों रूल एक ऐसे रूल है जो कि 300 mm तक ही अपन को मिलते हैं, ज्यादा लंबाई तक ये अपनी एक्यूरेसी को ज्यादा तक अपना प्रभावित नहीं कर सकते, इसलिए इनका प्रयोग केवल 300 mm तक यूज होता है, 3 सेंटीमीटर तक, ठीक है। इसका उपयोग कहां करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है गोलाकार जॉब या पाइप पर, गोलाकार जॉब या पाइप, ठीक है। गोलाकार जॉब या पाइप पर समांतर रेखा खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है।
और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये तो हो गई। इसके बाद इसी में एक और चीज लिखना, इसका प्रयोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज है इसकी कीवे की मार्किंग करने के लिए, कीवेज की मार्किंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, की शीट रूल का उपयोग किया जाता है। की शीट रूल का दूसरा नाम है हुक रूल, इसको बॉक्स स्क्वायर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये चीज इसमें नोट कर लेना। कौन कौन सी चीज लगाई, दो चीज मैंने, एक तो 300 mm तक मिला रहता है, इसके किसी गोलाकार जॉब या पाइप की सतह पर समांतर रेखा खींचने के लिए उपयोग करते हैं, और कीवेज की मार्किंग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम मैंने बता दिया आपको, किसी टूल को बॉक्स स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद एक छोटा सा रूल है, उसके बारे में भी आप लिख लो, वो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसकी एक चीज फिर भी नॉलेज होना चाहिए अपन को, नॉलेज के लिए बताऊंगा उस रूल के बारे में। पेपर में मुझसे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है, लेकिन पूछ ले तो कोई पता भी नहीं है। अब ये दिखता कैसा है मैं बताऊंगा आपको। ये दिखने में ऐसा होता है शॉर्ट रूल, ठीक है। इसमें क्या होती है कि पत्तियां होती हैं, इन पत्तियां कहते 5 mm से 25 mm तक की इसमें बस पत्तियां होती हैं, ठीक है। इसमें जो पत्तियां होती हैं 5 mm से 25 mm तक की पत्तियां होती हैं, और इसका जनरल यूज कहीं नहीं करते। मैं इसका यूज आपको क्या लिखा दूं, इसका यूज लिखो, गहराई में सुराख का व्यास या अंदरूनी लंबाई या चौड़ाई चेक करने के लिए इसका प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। क्या, गहराई में सुराग का व्यास, गहराई में सुराग का व्यास या अंदरूनी लंबाई या चौड़ाई चेक करने के लिए या मापने के लिए किया जाता है। ठीक, ये हो गया शॉर्ट रूल के बारे में। शॉर्ट रूल कोई ज्यादा इतना इंपोर्टेंट नहीं है, ये तो मैंने बता दिया क्योंकि ये भी एक उसमें प्रकार में आ जाता है रूल के में, ठीक है। अब है अपना लास्ट एंड फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट तो नहीं है और भी रूल है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये चीज आप याद रखना। देखो थ्योरी में पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इस चीज को पढ़ने के लिए मैं जो लिखा रहा हूं आप उसी को पढ़ो बस, ठीक। आईटी वाले बच्चों को स्पेशल कह रहा हूं कि ये उधर उधर की चीजें उसमें दी होंगी, हजारों चीज दी होंगी किताबों में, लेकिन ये जो है शॉर्ट एंड स्वीट है, यही आंसर है इसका। इन्हीं आंसरों को मिला करके, ये क्वेश्चनों को बना करके ये इनको मैंने शॉर्ट करके निकाला है। इसमें बहुत मेहनत लगी है कि इसका आंसर ये कैसे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सब चीजों में एक दूसरे का मेल जोड़ के दिया है, सब लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन मैंने सबको अलग अलग करके लिखाया, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात होती है, अब एक रूल आता है अपना फोल्डिंग रूल। मैं इन रूलों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, ठीक है। ये मैं जो अपना श्रिंक रूल है उसको मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आप छोटे छोटे रूल देख लीजिए। कैलिपर रूल, कैलिपर के बारे में आपने देखा ही होगा। तो कैलिपर एक ऐसा रूल है, ये जो रूल होता है इसका चित्र कैसे बनेगा, ये रूल जो होता है मैं आपको बता देता हूं।
चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं। ये रूल दिखने में ऐसा होता है, ये देखो, ये ऊपर भी है और ये नीचे भी है, ये देखो गौर से। तो ये रूल जो होता है, ये बाहरी एवं भीतरी माप लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या? बाहरी एवं भीतरी माप लेने के लिए।